नमस्कार दोस्तों। तो आज फिर एक नया वीडियो लेके आए हैं और ये जो गुफ्तगू है वो मेजर गौरव आर्या और आरजू काजमी के बीच में है। लेकिन उस गुफ्तगू में जाने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत से लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब तो किया है लेकिन बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है, तो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और उसे ऑल पे सेट कर दीजिए जिससे कि आपको फ्रेश नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आज का जो टॉपिक है जो मेजर गौरव आर्या और आरजू काजमी के बीच में है वो जो है लव जिहाद पे होने वाला है। तो अब जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि लव जिहाद के ऊपर भारत में कुछ राज्यों में कानून पारित हो गया है और उसे लागू भी कर दिया गया है। तो ये जो लव जिहाद का टॉपिक है इसी पे हमारी ये बहस होने वाली है। तो आइए देखते हैं कि उन दोनों के बीच में क्या बातचीत हो रही है, फिर हम कमेंट देंगे। असल में इन लोगों ने अपनी किताब को पढ़ा ही नहीं है। जो जो ये दावे करते हैं ना कि किताब में लिखा है, इसलिए इन्होंने इतने लोगों के गर्दनें काट दी। अभी भी जो कुछ हुआ है हजारा में, तो ये इन लोगों ने बेसिकली अपनी किताब को पढ़ा ही नहीं, इनको मालूम ही नहीं कि उसमें क्या लिखा हुआ है, और ये अपनी तरफ से लेके इस चीज को चल रहे हैं। और इन्होंने एक इस्लाम का वैसे ही ठेका उठा रखा है कि जी हम हर किसी को मार देंगे और बस सिर्फ मुसलमान रह जाएंगे, वो भी इनकी मर्जी के मुसलमान, ये नहीं कि कोई भी जो इनको पसंद है बस वो रह जाएंगे, और बाकी सब ये एक है हमारा जैसे कहना चाहिए कि नेगेटिव पॉइंट, या अपने पाकिस्तान के बारे में बोल रही हैं। एक गलत चीज है जिसको ठीक करने की जरूरत है, लेकिन कौन करेगा ये पता नहीं है। लेकिन साथ ही मेजर साहब, एक हमने कुछ अरसे पहले देखा था कि एक लव जिहाद के नाम पर एक लॉ बनाया गया और उस पर बड़ी बहस हुई थी और कई टॉक शोज भी हुए थे और बहुत कुछ हो रहा था। लेकिन इसमें मुझे समझ नहीं आई कि ये क्यों बनाने की जरूरत पड़ी, स्टेट क्यों इसके अंदर बात कर रही है, गवर्नमेंट क्यों आपकी बात कर रही है। क्योंकि अगर दो लोग एक दूसरे को पसंद करते हैं और अगर बेशक वो एक हिंदू है और एक मुस्लिम है और वो शादी करना चाहते हैं, तो इसमें गवर्नमेंट को या स्टेट को क्या प्रॉब्लम है, वो क्यों इस तरह के लॉज लेकर आ रहे हैं। इसमें दो बातें हैं अर्जू जी। कुरान शरीफ में लिखा है कि मुसलमान की शादी गैर मुसलमान से नहीं हो सकती। ये मैं सच कह रहा हूं? नहीं, यहूदी और क्रिश्चियन से हो सकती है, अहले किताब से है, पर उनको धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा सिर्फ लड़की को। उसी की बात हो रही है। लड़के को नहीं बदलना पड़ेगा। यानी कि अगर कोई मुसलमान है तो उसको, वो अगर मुस्लिम लड़की से शादी कर, वो अगर यहूदी लड़की से, जैसे इमरान खान साहब ने जमीमा गोल्डस्मिथ से शादी करी, तो वो पहले इस्लाम में कन्वर्ट हुई तब न जाके इमरान खान के साथ शादी हुई जी। वरना कोई अलाउ करता कि इमरान खान यहूदी से शादी कर ले? ठीक है। तो मैं आपको एक बात ये बताना चाहता हूं अर्जू जी कि ये जो लव जिहाद वाला लॉ है ना, ये नहीं कहता कि हिंदू और मुसलमान आपस में शादी नहीं कर सकते। ये लॉ नहीं है। सही बात। लॉ ये है कि आप कन्वर्जन ना करवाएं। अच्छा, आप कन्वर्ट क्यों कर रहे हैं? और दूसरी चीज है, अगर आप ये जितने भी केसेस देखें लव जिहाद, 99% में आप देखेंगे कि जो लड़का है वो मुसलमान है और लड़की है हिंदू है। यही आप पाकिस्तान में देखिए, जितने भी लड़कियों के कन्वर्जन हो रहे हैं, जितने भी पाकिस्तान में, तो 100% आप देखेंगे कि लड़की या तो हिंदू है या सिख है या ईसाई है और लड़के मुसलमान है। अपनी नहीं बताई। ऐसे बहुत कम केसेस हुए हैं। मैं पास्ट 5 साल की बात कर रहा हूं, पहले की नहीं। जो अच्छे खासे खानदानों में, परिवारों में शादी होती है, पढ़े लिखे, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं जो एक्सेप्शन है। मैं कह रहा हूं जनरली, जैसे मिट्टू मियां हैं आपके बहुत, वो भी पूरी जनरली है वहां पे। तो मिट्टू मियां साहब जो करवाते हैं वो क्या करवाते हैं? यही तो करवाते हैं वो। दैट इज व्हाट दे डू। मेरा ये कहने का मतलब है आपसे कि लव जिहाद का लॉ ये नहीं कहता कि मुसलमान और हिंदू की शादी नहीं हो सकती। वो ये कहता है कि आपको इसका मजहब क्यों बदलना है। आपको शादी करनी करिए, मजहब क्यों बदलना है? लेकिन फिर लोग बोलते नहीं, क्योंकि ज्यादातर लोगों का एम कन्वर्जन है। क्योंकि किसी मौलाना ने इनको सिखा रखा है कि वहां पे करोगे तो इतने पॉइंट मिलेंगे, इतनी हुरें मिलेंगी। जैसे वो जाकिर नाइक समझाता है ना, चैप्टर 1 वर्स 5 पैराग्राफ 3, वो पूरा ग्लॉसरी लेके बैठ जाता है। तो ये सब लगे ना काम पे। कुछ जेन्युइन केसेस भी हैं। हो सकता है कि मुसलमान लड़का सही में हिंदू लड़की से प्यार कर रहा हो,
पर अगर आप सही में प्यार करते हो तो आप लड़की से प्यार करो ना। अनीता को आयशा क्यों बना रहे हो? ये बिल्कुल सही बात है। अनीता को अनीता रहने दो यार, प्यार तो करते ही हो ना। लव जिहाद का लॉ ये कह रहा है कि डोंट कन्वर्ट अ पर्सन। आपको शादी करनी करिए, किसने मना करा है? अच्छा, मैं यहाँ पे आपको तीन केसेस बताती हूँ। एक देखें, एक तो शर्मिला टैगोर और मंसूर अली खान, ठीक है। उसमें शर्मिला टैगोर का जहाँ तक मुझे पता है वो उन्होंने जो है वो इस्लाम कबूल किया था, वो मुस्लिम हुई थी। मधुबाला और किशोर कुमार मुस्लिम हुए थे मधुबाला से शादी के लिए, ठीक है। और एक मेरी अम्मी की फर्स्ट कजन है, अभी भी यूके में है। आप कभी यूके जाए मुझे बताइएगा, उनसे मिलवाती हूँ मैं आपको। तो वो उन्होंने एक हिंदू से शादी की, ठीक है। और उनका नाम हाजरा था, उन्होंने हाजरा से नाम चेंज करके सुषमा नाम रख दिया उनका। तो ये चीजें जो है ये कभी कभी दोनों तरफ होती हो सकता है, बहुत ज्यादा ना होती हो, लेकिन आप सिर्फ ये नहीं कह सकते कि सिर्फ मुसलमान ऐसे कर रहे हैं, मतलब दोनों तरफ होते हैं, हर तरह के लोग होते हैं। जी जी आरजू जी, मैं आपको बता रहा हूँ 99% केसेस में जो लड़के होते हैं मुस्लिम ही होते हैं। आप केस स्टडी कर लीजिए, मैं फैक्ट्स पे बात कर रहा हूँ। लोग बोलेंगे कम्युनल बात कर रहा है, लास्ट में मैं बताऊंगा फैक्ट्स। आई एम नॉट अ कम्युनल पर्सन, मैं फैक्ट्स और डेटा पे बात कर रहा हूँ, देख सकते हैं। दूसरी चीज, जो हाजरा थी जिनका नाम सुषमा हुआ था ना, उनका नाम सुषमा कर दिया, वो हिंदू नहीं बन सकती। शी कैन नॉट बिकम अ हिंदू। आपको एक बात समझनी पड़ेगी, देयर इज नो वे यू कैन बिकम अ हिंदू। आप हिंदू नहीं बन सकते। आपको मैं बोल्ड ब्लैक अंडरलाइन, हिंदुइज्म में कन्वर्जन का कॉन्सेप्ट नहीं है, यू हैव टू बी बॉर्न अ हिंदू, है ना। और जहां तक आपने बोला किशोर कुमार मुसलमान बन गए, मुझे पता नहीं है इसके बारे में, आप चेक कर लिए, मैंने पढ़ा है। मुझे पता नहीं कि किशोर कुमार मुसलमान बने कि मैंने भी नहीं आई पढ़ा। डोंट नो, बट आरजू जी मधुबाला थी भला की खूबसूरत वैसे। ये बात तो सही तो है। अब खूबसूरत तो बहुत थी। कहाँ दिल फिसला मुझे पता नहीं, बट इंडियन सब कॉन्टिनेंट में देयर हैज बीन नो वुमन मोर ब्यूटीफुल देन कोई मधुबाला। मैच नहीं था। फॉर द रिकॉर्ड मतलब बाकी जो भी फिल्म एक्ट्रेसेस आई हैं बॉलीवुड में भी और कहीं और पे भी, नोबडी इज इवन 20% ऑफ मधुबाला, ये बात तो तय है। लेकिन ये शादियां जो हैं वो इसलिए नहीं हुई थी कि किसी का रिलीजन चेंज करवाया जाए, या वो जो चीज आप कह रहे हैं वो भी ठीक है बिल्कुल। वो मियां मिट्ठू का आपने नाम लिया, और यहाँ पर तो आप जानते ही हैं कि क्या कुछ होता रहता है, तो वो एक बिल्कुल एक डिफरेंट चीज है। उसका तो मतलब मकसद ही है, उस चीज को तो करते ही इसीलिए है कि रिलीजन चेंज करवा दिया जाए। लेकिन खैर इस तरह के भी केसेस हैं और हमने देखे। तो मेजर गौरव आर्या तो मधुबाला किस जी पे फिदा हो गए। और मधुबाला वैसे थी तो गजब की खूबसूरत, उनकी जो स्माइल थी वो एक अलग ही थी। जिस तरीके की स्माइल जूलिया रॉबर्ट्स की है, जिससे कहा जाता है कि $1 मिलियन स्माइल है, इससे एक कदम आगे मधुबाला जी की स्माइल थी, और उसको रिजेंबल फिर बाद में माधुरी दीक्षित ने किया। चलिए उसके आगे हम लव जिहाद पे आते हैं। लव जिहाद पे काफ़ी कुछ मेजर गौरव आर्या ने बता दिया, लेकिन एक मिसकंसेप्शन है कि लव जिहाद का जो टर्मिनोलॉजी है वो किसी हिंदूवादी संगठन ने ईजाद किया, ऐसा नहीं है। लव जिहाद का जो सबसे पहले टर्म जो यूज़ किया गया था वो केरला में किया गया था। उसके बाद ये कोस्टल कर्नाटक यानी मैंगलोर के आसपास के क्षेत्र में इसको बोला गया। हुआ ये कि केरला कैथोलिक बिशप काउंसिल ने आरोप लगाया कि 2009 से कम 4,500 क्रिश्चियन लड़कियों का धर्म परिवर्तन कर दिया गया, यानी कि वो लव जिहाद की शिकार हो गई हैं। वही हिंदू जन जागृति समिति ने भी आरोप लगाया कि कम से कम 30,000 लड़कियां कर्नाटक में इसका शिकार हुई है। तो 2017 में केरल हाई कोर्ट ने केरला के डीजीपी को इंस्ट्रक्शन दिया कि आप इन केसेस को देखिए। तो एनआईए ने इन केसेस की जांच पड़ताल शुरू की। उन्होंने कुल 94 केसेस की जांच पड़ताल शुरू की, यानी कि ऐसे केसेस की जिसमें मुस्लिम और नॉन मुस्लिम की शादियां हुई थी। तो उन्होंने ये पाया कि 23 केसेस लव जिहाद से ताल्लुक रखते थे। एक्चुअली में दिक्कत कुछ नहीं है, दिक्कत वन वे ट्रैफिक से है कि इस्लाम जो है मुस्लिम लड़कियों को इजाज़त नहीं देता है किसी गैर मुस्लिम से शादी करने में। दिक्कत यहीं पर है।
दूसरी चीज, लव जिहाद इसलिए भी वो माना जाता है कि क्योंकि ज़्यादातर केसेस में क्या हुआ है कि जो लड़के हैं उन्होंने अपना धर्म छुपाया। अब ये लड़की को बाद में पता लगता है कि उसका धर्म ये है और वो एक लड़के का पिता भी है, तो ये चीज़ गलत है। अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो आपको धर्म या अपना सही नाम नहीं छुपाना चाहिए। तो आपकी राय इस बारे में क्या है, तो ये आप बता दीजिए। लेकिन हमारे इंडिया में कुछ केसेस ऐसे भी हुए हैं जो कि हाई सोसाइटी में जो केसेस हैं, जो जिनका कि हवाला आरजू काजमी दे रही थी, तो देखिए हाई सोसाइटी में छुपाने के लिए कुछ नहीं होता, सब कुछ ओपन होता है। अब शाहरुख खान है, ओपन है, सबको मालूम है उनका नाम शाहरुख खान है, मुस्लिम है, ठीक है। इसी तरीके से हमारे जो बीजेपी के एमपी हैं शाहनवाज हुसैन, वो भी ओपन है, सबको मालूम है। तो उनमें छुपाने के लिए नहीं होता, दिक्कत वहीं से शुरू होती है जब आप अपना धर्म या नाम छुपाते हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मुस्लिम और नॉन मुस्लिम की शादी नहीं हो सकती, हो सकती है। चलिए आप कमेंट में मुझे बताइए, तब के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलेंगे।